आप सबका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम कुछ विशेष मुद्दों पे बात करेंगे और ये मुद्दा होगा हमारा विद्यालय। तो आपको बता दें कि ये जो विद्यालय आप देख पा रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय बैरिया जलदेवा, ये विद्यालय का प्रांगण है जो आप समस्त बच्चों को, अभिभावकों को और दर्शकों को दिख पा रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रारूप है हमारे विद्यालय का जो बी.आर. अम्बेडकर के नाम से चलता है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के नाम से ये संस्था मान्यता प्राप्त है। इस संस्था के अंतर्गत कुछ अद्भुत चेंजिंग हुई है और वो परिवर्तन जो पॉसिबल हो पाया है उन व्यक्ति के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख पाएंगे। तो पहले बात करते हैं इस संस्था की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के बारे में। ये विद्यालय लगभग 1990 से अपनी कार्यशैली चला रहा है और इस विद्यालय का केवल नाम ही है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय, और इस विद्यालय में किसी प्रकार का सहयोग राशि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिल पाती है। और ये संस्था जैसे कि अभी वर्तमान में जो बुरी स्थिति में संस्थाएं हैं, बंद होने की स्थिति में है, वो संस्थाएं बंद हो रही हैं। इस दौरान एक ऐसे व्यक्ति हम लोग के सामने आए और हम लोग के सहयोगी बन के इस संस्था को अपनी छांव में लिया। उन व्यक्ति का नाम है निर्भय नारायण सिंह, जो IRCTC के रेल मंत्रालय के मंत्री कार्यभार भारत सरकार के दौरान अपने कार्यशैली के द्वारा अपनी सोच और अपनी समझ के और अपनी योग्यता के बल पे एक छोटा सा सहयोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रदान किया है। हम लोग का पैनल स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देखने के लिए उत्सुक होंगे कि हमारा पैनल क्या दिखा रहा है। तो चलिए, देर खत्म होने वाली है और अतिशीघ्र हम लोग का पैनल स्टार्टअप के मोड पे आने वाला है। बड़ी बेसब्री से आप सभी दर्शक, सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं पैनल चालू हो। अतिशीघ्र आपकी जो सोच थी, वेट था, वो खत्म हो चुका है। और देखिए, पढ़ेगा बैरिया, बढ़ेगा बैरिया, ये सोच है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पैनल की कुछ विशेषता, कुछ सीखने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रांगण में पैनल लगा है। तो हम लोग के लिए भी एक नया है, तो थोड़ी सी त्रुटियाँ हो सकती हैं और त्रुटियों के दौरान हम लोग भी सीखने का प्रयास करेंगे और बच्चों को सिखाने का भी प्रयास करेंगे कि बच्चे भी फ्यूचर आपका जो उद्देश्य रखा गया है रुद्रा नवोदय एकेडमी का, वो प्राप्त कर पाए। जैसे कि उद्देश्य की बात करें तो रुद्रा नवोदय एकेडमी का उद्देश्य जो है कि 4 साल से लेकर 10 से 12 साल के बच्चों के लिए जैसे नवोदय विद्यालय संस्था है, यात्रा अटल आवासीय है, विद्या ज्ञान है, इन तमाम निःशुल्क विद्यालयों के लिए तैयार कर पाए। और ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय को प्राप्त हो पाई है। तो हम लोग थोड़ा सा अब अपने पैनल की तरफ से देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। थोड़ा नया है तो हम लोग के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज है। हाँ, तो इस पैनल में जो हम लोग को पैनल प्राप्त हो पाया है, ये पैनल माननीय निर्भय नारायण सिंह जी के द्वारा प्राप्त हो पाया है, जो 2001 के UPSC क्रैकर हैं और आज भारत सरकार रेल मंत्रालय में कार्यरत हैं, जिनका जो कार्य दिया गया है IRTS के रेल मंत्रालय भारत सरकार के
कार्यरत हमारे निर्भय नारायण भैया जी इस पैनल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रदान किए हैं और इस प्रकार के पैनल बैरिया में 10 विद्यालयों को दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महान व्यक्तित्व के सोच रखने वाले व्यक्ति की। लाखों व्यक्तियों को देखा अभी तक लाइफ में, इतने जो उम्र हुई, राजनेताओं को देखा, समाज सेवक को देखा, व्यक्ति को देखा, लेकिन शिक्षा में इतना परिवर्तन करने वाला पहली बार व्यक्ति सामने आया जो दिखा कि जिस प्रकार से वादों को रखे उस वादा को पूरा भी किया। फिर जैसे कि फर्स्ट बार हम लोग के सामने जब भैया जी से आमने सामने हुआ तो वो फर्स्ट टाइम था हम लोग का एनुअल फंक्शन 14 अप्रैल को ही भैया जी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय को हमारे द्वारा एक पैनल उपलब्ध कराया जाएगा और वो पैनल आज उपलब्ध भी हो पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को कि इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो शिक्षा के इस प्रकार से विस्तार करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सोच की, ये अपनी सोच जो रखे हैं बेटा, ये सोच जो है ना बड़ी ही अपने आप में काबिलियत सोच है। आप भविष्य में भी इस प्रकार की सोच रख सकते हैं, एक मार्गदर्शन के रूप में इन्हें अपनी छवि में ला सकते हैं। देखिए आज जब 2001 में इन्होंने अपनी कार्य शैली को, कार्यभार को संभाला और उसके साथ एक सोच बदली कि हमें अपने गांव और कस्बों के लिए भी कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए भी करना है। और आज उन्होंने अपना एक प्रयास जारी किया और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, सुना। पहली बार हमें भी लग रहा था कि जो व्यक्ति के बारे में इतना बताया जा रहा है वो वास्तव में एक भोकाल टाइप का है या ऐसे ही नेता आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। एक दुविधा हमारे मन में डर भी था कि ऐसा बोर्ड केवल कहने के लिए है, मिल नहीं पाएगा। लेकिन वास्तव में जब मिल गया तो यकीन अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सपना है या हकीकत है। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए एक बेहतर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पूरे बैरियस के बच्चों के लिए, जिला के बच्चों के लिए और देश के बच्चों के लिए प्राप्त हो पाया है कि अब हम लोग खुल के अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, दे पाएंगे, पूरे देश को दे पाएंगे और बता पाएंगे कि जो व्यक्ति मानते हैं अपने आप को गरीब, जो व्यक्ति अपने आप को गरीब मान रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के बेहतर शिक्षा नहीं पा सकता है, तो उनके लिए अब एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रुद्रा नवोदय एकेडमी प्रस्तुत करेगा। क्योंकि अब हम लोग के पास पैनल है, ऑनलाइन मोड पे रहेंगे, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से अच्छी लगती है तो थोड़ी सी और भी सहयोग कीजिए कि हम लोग का जो चैनल है ना बहुत जल्दी क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए कि हम लोग गरीब परिवार के हिस्से बन सकें और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही मिनिमम शुल्क में ऑनलाइन सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करा पाए, जिसके माध्यम से बच्चे आने वाले जो प्रतियोगी एग्जाम है उनमें अपना स्थान प्राप्त करता है। जैसे कि एग्जाम की बात करें तो पहली बात कुछ विद्यालयों की कर लेते हैं और कुछ विद्यालय में अगर बात करते हैं तो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट, विद्यानगर स्कूल। और तीसरी बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय। ये जो 3 विद्यालय हैं ये निःशुल्क है।
ये जो विद्यालय है निःशुल्क है और इन विद्यालयों में कक्षा 6 में, छठी में, यानी कि छठी ऐसे लिखा है, 6th क्लास में एडमिशन लिया जाता है और एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। और इस विद्यालय में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको निःशुल्क 6th क्लास से, क्लास 6 से 12 तक फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो ऐसे विद्यालयों के लिए हम लोग तैयार हो पाए और आप सब छोटे छोटे बच्चे अपने मित्रगण को भी बताएं कि हम लोग के विद्यालय में पैनल आया है और आप लोग YouTube के माध्यम से हम लोग के क्लास को भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो हमारे गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय हैं उन बच्चों के लिए भी एक मौका मिलेगा, एक गरीब परिवार के लिए भी मौका मिलेगा कि छोटी छोटी बातों को हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअली हम खुद ही नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं, भूतपूर्व स्टूडेंट भी हैं, 2013 का पास आउट है। तो जो भी हमारे पास विद्यालय के द्वारा जो योगदान हमको प्राप्त हो पाया है, जो हमारी योग्यताएं बन पाई है, जो शिक्षा हमें मिल पाई है, उस शिक्षा का थोड़ा सा उपयोग करते हुए हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से सोच भैया निर्मल नारायण सिंह जी का है उस तरीके की सोच हम लोग की भी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, एक बेहतर सहयोग मिल पाया है भैया का। और अब हम लोग कर दिखाएंगे कि जो सोच है वो किस प्रकार से आएगी। तो आप लोगों को बेटा, आप लोगों से निवेदन है और आप भैया लोगों से भी निवेदन है, माताओं लोगों से, भैया चाचाओं लोगों से और आंटी अंकल सबसे निवेदन है कि अगर आप थोड़ा सा अगर सहयोग दे देते हैं तो हम लोग की जो सोच है और भी बाहर आएगी और पूरा इंडिया लेवल पे हम लोग नवोदय के बारे में, विद्या ज्ञान के बारे में और अटल आवासीय विद्यालय के बारे में बता पाएंगे। और इनकी तैयारी को भी हम लोग मिनिमम शुल्क पे, या निःशुल्क तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटी सी राशि के द्वारा जैसे 100 रुपया 200 रुपया ईयरली फीस पे हम लोग इस चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ें हैं कि आप लोगों से रुद्रा नवोदय अकेडमी के चैनल के माध्यम से हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इन वीडियो को बेहतर से बेहतर तरीके से सहयोग करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो एक मुकाम प्राप्त कर पाए। एक उम्मीद के साथ आप सभी दर्शकों से, हमारे सब्सक्राइबर से और जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक मौका हम लोगों को बेहतर मिला है और इस मौके का थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए कि जो सोच रुद्रा नवोदय अकेडमी रख रहा है, अर्थात बात करें स्तरीय लेवल पे तो रेडी यानी कि रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण, जिसका स्थान है जगदेवा ढाई बहरिया बलिया। तो इस प्रांगण के माध्यम से हम सब मिलकर एक बेहतर सहयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और जो बच्चे सोच रहे हैं, जो परिवार सोच रहा है कि नहीं हम लोग बड़ी दिक्कत में हैं, कमजोर हैं, हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उन बच्चों को भी एक मौका मिल पाए। और जैसे आप लोग बच्चे बैठे हुए हैं और इस प्रकार से पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो अगर आप बताते हैं तो कि हम लोग नवोदय की तैयारी करते हैं या नवोदय का ऐसा विद्यालय है, उसके बारे में अगर बच्चों के पास जानकारी होगी और वो भी निःशुल्क या यूट्यूब पे आ गए तो निःशुल्क देख सकते हैं, या ऐप पे अगर हम लोग डालते हैं तो ऐप का भी ज़्यादा खर्च नहीं रखेंगे और ज़्यादा शुल्क भी नहीं रहेगा। शुल्क हमारा सोच है कि हम शुल्क 100 रुपया रखेंगे, शुल्क मात्र 100 रुपये में नवोदय की तैयारी, विद्या ज्ञान की तैयारी और अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कराने की एक थिंकिंग, एक लक्ष्य बना था और अब लग रहा है कि वास्तव में आपको पूरा भी होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा सहयोगी हम मानेंगे कि आप लोग, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम लोग की जो सोच है बेहतर बने और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम लोग इस परिवर्तन में एक अलग क्रांति ला पाए। तो आशा करते हैं कि जिस प्रकार से सहयोग हमारे माननीय निर्भय नारायण जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रांगण को प्राप्त हो पाया है,
विद्यालय को प्राप्त हो पाया है। उस प्रकार का सहयोग अगर थोड़ा सा आप सब मिलकर कर देते हैं ना, तो आने वाले समय के लिए रुद्रा नवोदय एकेडमी एक चैलेंज होगा शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारा बड़ा ख्वाब नहीं है, एक छोटा सा ख्वाब है कि एक छोटा सा ख्वाब यही है कि जो गरीब परिवार समझते हैं, जो लोग अपने आप को गरीब समझते हैं कि मैं अपनी शिक्षा को नहीं ले सकता हूँ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो उनके लिए बता दूं, मैं अपनी बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम खुद ही 2004 और 5 में 2004-5 में इस समय हम किराने की दुकान पे काम कर रहे थे। बहरिया में किराने की दुकान, जो हमारे क्षेत्र में लोग, हमारे गांव के आसपास के लोग हैं वो जानते हो। इसके बाद हमारा 2006 में सिलेक्शन हो गया नवोदय में। 2006 में सिलेक्शन हुआ नवोदय में। इसके बाद हमने यहाँ पर 7 साल निःशुल्क शिक्षा ग्रहण किया, निःशुल्क अपने आप को निखारा। हमारे जो नवोदय के शिक्षक रहे बेहतर तरीके से अपना सहयोग, अपना ज्ञान हमारे अंदर समाहित किया। तो सबसे पहले हम नवोदय परिवार के तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उनका जो भी ज्ञान और समर्पण हमारे अंदर समाहित हुआ है, उस ज्ञान और समर्पण का जो ऋण है वो तहे उम्र हम नहीं चुका पाएंगे। तो हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों ने हमारे अंदर वो ज्ञान प्रवाहित किया है, अब हम एक शिक्षक होने के नाते अपने समाज में होने एक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। तो ये बात हमारी है। और निःशुल्क हमने 7 साल पढ़ाई किया। 2013 में हम पास आउट हुए नवोदय विद्यालय से, और 2013 के बाद 2013 में ही हमारा सिलेक्शन विश्वविद्यालय वाराणसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ, वो हम नहीं चाहते कि किसी भी नवोदय परिवार के साथ हो। और आज नवोदय का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, लोगों का मानसिकता और सोच बदलती जा रही है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, कभी कभी हम लोग आते रहेंगे और नवोदय से जुड़ी हुई बातों को बताते रहेंगे। बात यहाँ पे 2013 की रही, और विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी यानी कि BHU को हमने छोड़ा भी। और आज उसी का देन रहा, छोड़ने की देन रहा कि आज शिक्षा के प्रति हम लोग, या हम लोग नहीं कहेंगे, हम खुद ही जुड़ गए। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन 2016 का नोटबंदी था, याद है हमको 2016 की नोटबंदी, जो हमें शिक्षा के तरफ ढकेल फोर्स कर दी। और 2016 के लास्ट दिसंबर में ही हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते आज अपनी संस्था को यहाँ तक ला पाया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चों का है, आप सब बच्चों का है, कि आप लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया, अभिभावकों का जो सहयोग रहा, उस सहयोग के द्वारा आज ये विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज एक पैनल के माध्यम से हम अपनी बात को बता पा रहे हैं। बड़े ख्वाब थी हमारे कि यार हम भी कभी फाइनल के माध्यम से अपने बच्चे के सामने प्रस्तुत हो पाते, बताते। आज वो मौका हमें मिल पाया है और वो मुमकिन हो पाया है। तो वो है ये व्यक्ति जो ये पैनल को मुमकिन करा पाए। ऐसे व्यक्ति को तहे दिल से हमें स्वागत करते हैं, बार बार दिल से आवाज निकल रही है धन्यवाद की। बहुत ही कम शब्द पड़ेंगे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समाज को जोड़ने का शिक्षा से। एक गरीब से गरीब बच्चों को हमें बाहर लाने का जो ख्वाब था वो पूरा अब करने वाले हैं हम लोग। और ये मुमकिन अगर हो पाएगा तो आप सब दर्शकों के माध्यम से हो पाएगा। आप जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो वो सब इस वीडियोज को इतना ज़्यादा शेयर करें कि हम लोग का जो चैनल है ना इतना ग्रो करे कि जो ख्वाब सोचा गया है वो मुमकिन हो पाए। और हम लोग हमारी टीम रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की टीम इस वर्क पे काम करे
कि एक बैरियर क्षेत्र में भी ना हो, कि भाई डिजिटल बोर्ड पे कोई पढ़ाई होती है, कोई ऐसा संस्था है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रांगण में ऐसी पढ़ाई होती है कि हमारे बच्चे तमाम विद्यालयों में सेलेक्ट हो। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं आने वाले, और धीरे धीरे आपको पैनल मिल ही गया है। तो हम लोग अपना जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्रियाकलाप है, आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और आशा करेंगे कि जब भी हम लोग लाइव हो या रिकॉर्डेड क्लास को यूट्यूब पे डालें तो आप सभी बच्चे, अभिभावक इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों के पास, ऐसे गरीब से गरीब बच्चों के पास पहुंच पाए। क्योंकि जो शिक्षा, जो सिलेबस नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय या विद्या ज्ञान से संबंधित एग्जाम क्लास 6 के लिए आती है, उन्हीं के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में क्लासेज लेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो पेपर आते हैं, प्रीवियस पेपर आते हैं, वैसे पेपरों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे हम लोग मॉडल सेट भी हमारे पास उपलब्ध भी है, उस चीज़ों को भी हम लोग थोड़ी सी दिखा देंगे। लेकिन आप बताते हैं थोड़ी सी दिसंबर के बाद अब यहाँ से हमारी शिक्षा की प्रणाली प्रारंभ हुई, गाड़ी रथ चल पड़ी, और रथ जो चली ऐसी चली कि पता ही नहीं चला कि कब हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन इस रथ में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो रहा हमारे नवोदय विद्यालय का, जो एक सोच थी जिन व्यक्ति का कि जो हमारे समाज में एक परिवर्तन ला सकते थे, और वास्तव में वो सोच मुमकिन हो पाई। और हमारे लिए तो नवोदय विद्यालय एक वरदान साबित हुआ कि जो व्यक्ति 2004 में किराने की दुकान पे काम कर रहा था, वो आज आपके सामने एक शिक्षक के तौर पे ऑल इंडिया के बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्या ज्ञान और अटल आवासीय ये निःशुल्क संस्थाएं हैं, इनके लिए भी निःशुल्क हम लोग अपना योगदान देंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जैसे कुछ फीस शुल्क लेकर कार्यप्रणाली प्रारंभ करती है, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। इनमें कुछ इनकम ज़्यादा होने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति सही होती है, जैसे कि ईयरली अगर फीस की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही जाता है समथिंग। अभी तो प्राइवेट जो सैनिक स्कूल आए हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की मानी जाए तो 33 सैनिक स्कूल है, 33 सैनिक स्कूल है। इस स्कूल की जो फीस है ये लगभग 1,60,000, 57,000, 58,000 जा रहा है, यही जा रहा है 1,57,000, 58,000। लेकिन अभी जो इसके बाद जो सैनिक स्कूल हमारे वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हो पाई है, उनकी जो फीस है लगभग 2,60,000, 2,60,000 के समथिंग, 8,000, 10,000, 15,000, अलग अलग स्कूलों की अलग अलग फीस जा रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है, अब यहाँ पे तो गरीब बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो इनके द्वारा, इन बच्चों के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐप पे अगर क्लासेस चलाएंगे तो इनका शुल्क थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के ही रखेंगे। बाकी जो नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय और विद्या ज्ञान की जो क्लासेस चलाएंगे, यूट्यूब पे चलाएं या ऐप पे चलाएं, तो वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे रखी जाएंगी। यूट्यूब पे तो निःशुल्क है, और जो ऐप पे भी होगी तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होगी। और हमारी सोच है कि हम उस शुल्क को मात्र 100 रुपया रखेंगे। अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जो नहीं भी पे कर पाएगा, उसके लिए भी हम लोग थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे कि आप ऐप का जो शुल्क है, जो चार्जिंग है, उसको पे करते हुए इस चीज़ों को बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान आप सभी दर्शकों का होगा, सभी बच्चों का होगा। कि यदि आप लोग वीडियोज को देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये जो थीम है, जो सोच है, और लोगों के पास पहुंच पाएगी, और भी बच्चे जुड़ेंगे, और भी दर्शक जुड़ेंगे, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्निंग कर पाएंगे, और उस अर्निंग के द्वारा ही हम लोग चेंजिंग करेंगे। जब तक यूट्यूब का अर्निंग आएगा नहीं, तब तक ये प्लेटफॉर्म केवल यूट्यूब पे एक रिकॉर्डिंग क्लास या लाइव क्लास के रूप में ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये निवेदन है कि आप सभी दर्शक इस वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, कि जिससे गरीब से गरीब परिवार भी पढ़ता है। गरीब से गरीब परिवार पढ़ने का मतलब है कि हम भी खुद ही उस परिवार के हिस्से हैं। हमारे पिताजी खुद ही एक राजमिस्त्री हैं, और जब हमने 2016 में गए, और यहाँ पर स्थिति 2013 से 2016 के बीच हमारे बीएचयू को छोड़ने की हुई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमने माना कि बहुत सारे अभिभावक आगे बढ़ते हैं कि हमारे घर में पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षित नहीं है, तो सबसे बड़ा पार्टी शिक्षा ही है। और उस समय हमारे पास यही हुआ
कि हमारे परिवार में अभी तक फर्स्ट जनरेशन है जो आज इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास आज डीएलएड की डिग्री भी है और नवोदय विद्यालय के संस्था के हम स्टूडेंट भी हैं और गर्व है कि हम इतना मुमकिन अगर कर पाए हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी हमको मिली, जो भी हम मुकाम हासिल किए, वो उसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा तो वो नवोदय विद्यालय के गुरुजनों का रहा, जो हमारे अंदर ज्ञान को सम्मानित किया और आज हम इस चीज़ को बता पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है गरीबी जो होती है ना सर, बहुत नज़दीकी से देखा, इतनी नज़दीकी से देखा है कि समझ नहीं आता कि वास्तव में ये सत्य है या असत्य है। अगर आज 2013 में का जो बीएचयू का कैंसिल कराना एडमिशन था अगर नहीं कराए होते तो आज शिक्षक भी नहीं होते। और एक होता है कि अगर कुछ बेहतर छूटता है तो कुछ बेहतर मिलता है। और आज देखिए, आज हमको एक बेहतर मिला कि आप सभी के सामने हम एक शिक्षक के रूप में बेहतर शिक्षक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे अभी तक हमारे से पढ़े हैं, जो हमको जानते हैं, जो अभिभावक जानते हैं, वो तो जानते हैं कि इस व्यक्ति का स्टडी कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, बच्चे का स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है, स्कूल का संचालन कैसा है। ये सब जो बच्चे यहाँ के अभिभावक हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये कहने वाली बात नहीं है और मैं कहना चाहूँगा और अभी तक भी नहीं कहता हूँ, मैं पड़ोसी से भी नहीं बताता हूँ कि हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजिए या एडमिशन कराइए वगैरह वगैरह। ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं होती है। जब हमारा सोचना है कि शिक्षा में अगर परिवर्तन किया जाए तो खुद ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शिक्षा ही है कि हमें यहाँ तक पहुँचाएगी। और अगर वो बैकअप हमने 2013 में नहीं लिया होता, अगर स्टूडेंट अगर बीएचयू के होते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते, आज यहाँ खड़े नहीं होते कि आपके सामने हम डिजिटल पैनल के माध्यम से अपनी बातों को बता पाते। और ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, पुनः एक बार हम उन महान व्यक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। आज इन्हीं के बदौलत आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो पाया है कि आज हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के परिसर के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत हो पाए हैं और अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे प्रयास रहेगा कि हम अपनी पूरी टीम को लेकर आपके सामने आए और बेहतर शिक्षा में एक क्रांति लाए। जो सोच थी, जो थिंकिंग रखते थे, वो अब खुल के सामने आएगी और बेहतर तरीके से आप प्रस्तुति कर पाएंगे शिक्षा का और बता पाएंगे कि गरीब परिवार जो सोचता है कि नहीं हम शिक्षा नहीं ग्रहण करा पाते हैं, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। तो ये 2013-2016 का चेंजिंग आज हमें यहाँ पर आया और एक गरीब परिवार के होने के नाते बड़ी नजदीकी से गरीबी को देखा है। और ये 2004 और 2005 उस उम्र में हम 40 से 50 किलो 35 किलो की बोझ पीठ पे उठा के सीढ़ियों से तल्ले से नीचे आते थे, जाते थे। तो उसके बाद वो महसूस होता है कि गरीबी क्या होती है। और एक किसान के बेटे हैं, जिस प्रकार से हमारे भैया भी एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने इस पूरी शिक्षा की क्रांति में अपना योगदान दिखाया है। और आगे आप हमारी बारी है कि इस पैनल का उपयोग करते हुए हम भी अपनी शिक्षा का जो ऋण है वो आगे चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि उस शिक्षा का ज्ञान का प्रवाह अपने बच्चों के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम के पास पहुंचा पाए। आने वाले जो बच्चे हों, हमारे भविष्य हैं, हमारे भारत के भविष्य हैं। अगर बच्चे की शिक्षा बेहतर हो, बेहतर विद्यालय मिले तो बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे बेहतर की बात करें तो निःशुल्क है आपके पास 3 विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान अटल, विद्या ज्ञान आवासीय विद्यालय। इन तमाम तीनों विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां है, उस कमियों को भी बता दें कि देखिए यहाँ पर बात करते हैं 3 विद्यालयों की और तीनों विद्यालय में थोड़ी सी शॉर्ट में हम बताएंगे, अपने परिचय को बंद करते हैं और काफी बात करते हैं। पहली बात है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के बारे में बात
आप सोचेंगे नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, इसलिए तो सही है, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट है, उसके ऋणी तो है और ताउम्र हम ऋणी ही रहेंगे नवोदय के। और लेकिन इसमें कुछ खासियत है, ये खासियत है कि इसमें तमाम प्रकार के बच्चे जा सकते हैं, वो चाहे IAS PCS के लड़के हो या मंत्री के लड़के हो या गरीब के लड़के हो या मीडियम के लड़के हो, ये सभी बच्चे इस विद्यालय में जा सकते हैं। इसका परीक्षा जो होता है क्लास 6 के एग्जाम क्लास के लिए होता है और 5वीं में पढ़ते हुए बच्चा इस परीक्षा को देता है। जैसे कि इस बार का जो फॉर्म है वो आ चुका है और लास्ट इसकी तिथि है 29 जुलाई रखी गई है। 5वीं पढ़ते हुए अगर बच्चा इस फॉर्म को डालता है, अगर सेलेक्ट हो जाता है तो निःशुल्क नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट बन जाता है। अब ये जो फॉर्म है इसकी उम्र 10 से 12 साल रखी गई है। पहले कुछ इसमें रुकावट आ रही थी, जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे, अब उसको भी क्लियरली हटा दिया गया है। इसलिए ये बेस्ट है कि सभी प्रकार के बच्चों को नवोदय विद्यालय मौका दे रहा है। दूसरी बात करते हैं विद्या ज्ञान की। विद्या ज्ञान का भी फॉर्म अगले मंथ में आने वाला है। विद्या ज्ञान ये भी हमारा फॉर्म अगस्त में आने वाला है और बता दें कि ये फॉर्म अब ऑनलाइन बोर्ड पे आने वाला है, तो ऑनलाइन माध्यम से हम लोग विद्या ज्ञान के फॉर्म को भी अब अगस्त में भरने वाले हैं। इसमें जो उम्र मांगा गया है बॉयज के लिए 10 से 11 साल, बालक के लिए और बालिका के लिए 11 से 12 साल, 10 से 12 साल, 11 से 12 साल नहीं, बालिका के लिए 10 से 12 साल। अब इसमें क्या है कि पहले जो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता था 1 लाख का मांगा जाता था, अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। ये इनकम सर्टिफिकेट अब 3 लाख से कम वाले बच्चों का भी लेगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है, इसके 2 पेपर होते हैं, फेज 2 होते हैं। फर्स्ट पहला पेपर आपका जिला का होता है, दूसरा पेपर विद्या ज्ञान संस्था के प्रांगण में होता है और इसके बाद फर्स्ट का रिजल्ट शो कर दिया जाता है, लेकिन सेकेंड का रिजल्ट कहीं नहीं दिखाता है। और इसका मानना होता है कि जब वेरिफिकेशन आपके यहाँ आ जाए तो समझिए कि आपका बच्चे का सिलेक्शन यानी सेकेंड पेपर भी क्रॉस कर गया। आप सोच रहे हैं वेरिफिकेशन क्या है, तो वेरिफिकेशन विद्या ज्ञान विद्यालय के कुछ अधिकारीगण आते हैं जो टीम के रूप में काम करते हुए इस बच्चे की जांच पड़ताल वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध करते हैं और विद्यालय को सौंपते हैं। इसके आधार पर इन बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो ये एकदम गरीब परिवार के लिए एक बेहतर संस्था है। अपॉर्चुनिटी तो इतनी बेहतर है कि आज हमारी खुद की भतीजी इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही है, 12th की स्टूडेंट भी है। तो हमने इस विद्यालय को करीबी से जाना है, इस विद्यालय को भी करीबी से जाना है। अब बात करते हैं तीसरे विद्यालय की। तो तीसरा विद्यालय की बात करें अटल आवासीय विद्यालय। यह भी विद्यालय निःशुल्क है। इस विद्यालय में भी जो फॉर्म होते हैं ये अगले सेशन के आने वाले होंगे। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं, लगभग ये जनवरी फरवरी या मार्च तक, फरवरी तक या जनवरी तक आते हैं। तो इसमें बता दें कि इसका भी एज जो है नवोदय का ही है, 10 से 12 इसमें तमाम बच्चों के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि इसमें मजदूर कार्ड लग रहा है, मजदूर कार्ड लग रहा है और वो भी 3 साल पुराना, 3 साल पुराना। जानते हैं आप लोग ये 3 साल जो मजदूर कार्ड पुराना होगा उन्हीं बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो बच्चे का फॉर्म 3 साल अगर किसी मजदूर वर्ग के बच्चे का ये मजदूर कार्ड है और 3 साल पुराना है तो वो बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे का फॉर्म अटल आवासीय विद्यालय के लिए डलवा सकते हैं। इसकी भी वही प्रोसेस है कि 5वीं में बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी कि इस सेशन 25-26 में बच्चा 5वीं में हो, जो 26-27 के लिए क्लास 6 में जाएगा। तो ये जो सेशन है इस आधार पे ये खुलेगा। इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि ये मजदूर कार्ड जो है सही देखा जाए तो 3 साल पुराना है और ये एक रुकावट है।
बच्चों का कंपटीशन लेवल को कम करने का बाधित हो जा रहा है, पूरे कंपटीशन नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा भी है कि एक गरीब परिवार का, एक मजदूर परिवार का बच्चा मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये 3 साल वाला जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और देखा जाए तो अच्छा भी है कि जो वास्तविक है वही लोग मिल पाए। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तथ्य है, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ें लग रही हैं कि यहाँ पर जो मजदूर कार्ड है एक रुकावट है कंपटीशन में, और अगर इस मजदूर कार्ड को हटाया जाता है तो हालत तो बेहतर होंगे शिक्षा के, लेकिन जो सोच है गरीब के लिए वो तो थोड़ी सी यहाँ पे लग रहा है कि नहीं भी हटाना चाहिए, कभी कभी लगता है कि हटा भी देना चाहिए। ये आप लोग भी सोचिएगा, हमको अभी कंफ्यूजन में है कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। ऐसे ठीक है, मजदूर के लिए तो 3 साल का पुराना हो तो बेहतर ही होगा कि जो वास्तविक मजदूर होंगे वही इसका लाभ उठा पाएंगे। आने वाले समय में जो होगा जो भी परिवर्तन। लेकिन इस विद्यालय का भी जो सुविधा है, फैसिलिटी है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब कुछ निःशुल्क है और बेहतर शिक्षा लगभग इसमें भी हमारे पास 3 बच्चे अभी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले साल 2 बच्चे गए थे, इस साल 1 बच्चा गया है, तो 3 बच्चे अभी इस विद्यालय में भी हैं। तो तमाम जैसे नवोदय विद्यालय में भी आपके हमारे यहाँ से 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बार भी 1 बच्चे गए, पिछले बार भी 2 बच्चे गए थे, इससे पहले 1 बच्चे गए। तो एक बता दें कि नवोदय विद्यालय का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बर्डेशन कर रहा है। अदर डिस्ट्रिक्ट को आप लोग करवाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक तरीके का देखा जाए तो धोखाधड़ी है, और उसमें फंस जाते हैं तो फिर बच्चे का लाइफ भी बर्बाद होगा और जो समय है पैसा ही बर्बाद होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने जिला में ही अपने बच्चे को बेहतर करके लाने का प्रयास कीजिए। तो ये थी थोड़ी सी हमारी जानकारी कि अब हम लोग करने वाले क्या है। तो आशा है कि आप समस्त दर्शक इस सूचना को बेहतर समझेंगे और अपना बेहतर सहयोग विद्यालय को प्रदान करेंगे, हमारे रुद्रा नवोदय एकेडमी के चैनल को प्रदान करेंगे, रेडी यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को प्रदान करेंगे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण को भी प्राप्त करेंगे। ये तमाम जो तीनों का मिक्सअप है वो एक ही है। हम लोग एक यूट्यूब का नाम बता देते हैं कि यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है वो है रुद्रा नवोदय एकेडमी के नाम से। प्रचार के लिए हम लोग रखे हैं रेडी यानी कि रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से, और जो हमारा संस्था और जो प्रांगण का जो भी डॉक्यूमेंट, जो बच्चे का सिलेक्शन या जो भी नामांकन है वो सारा समस्त कार्य कराया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण से। और उसी प्रांगण में आज ये पैनल भी है, और उसी प्रांगण के माध्यम से आज हम आपके सामने अपने विचार को, अपने थिंकिंग को, अपनी सोच को बताए हैं। अगर इसमें कोई त्रुटियाँ हुई हो, कोई गलतियाँ हुई हो, तो आप सभी दर्शकों से, आप सभी बच्चों से, आप सभी बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से माफ़ी चाहेंगे, और सबसे ज़्यादा माफ़ी चाहेंगे हमारे जो माननीय निर्भय नारायण भैया जी हैं। अगर हमारी बातों में कोई त्रुटियाँ हुई हो और उनके जो जानकारियाँ हैं वो अगर हम बेहतर तरीके से ना बता पाए हो तो उनके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि होता है कि अधूरा ज्ञान बड़ी ही घातक होता है, इसलिए हम उतने क्लियर तरीके से उनके बारे में अपने विचार को नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ी समय लगेंगे और बेहतर तरीके से हम उनकी विचारधाराओं को भी आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे, अपनी सोच को भी प्रस्तुत करते रहेंगे। आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हम लोग करते रहेंगे, जारी करते रहेंगे कि एजुकेशन प्रणाली में एक चेंजिंग लाए कि जो बच्चे इधर उधर तमाम विद्यालयों या तैयारी कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं, इतने शुल्कों को लगाकर अपनी तैयारी करते हैं, तो उस शुल्कों को भी हम लोग कम कर दे ये इसका प्रयास हम लोग करते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोग का रहेगा कि आप लोग यदि अपना सहयोग रुद्रा नवोदय एकेडमी को प्रदान करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और यूट्यूब पे इतना प्रचार मचा दीजिए कि एक शिक्षा क्रांति में हम लोग भी सोच पाए कि आज जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन हो पाया है, जो अपेक्षा नहीं की थी वो अपेक्षा हो पाई है, और जो आप नहीं सोचे हैं वो आप रुद्रा नवोदय एकेडमी कर दिखाएगा। रेडी यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कर दिखाएगा, यानी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय कर दिखाएगा और इस माध्यम से आप सभी से विदा लेंगे और आशा करेंगे कि आप इस छोटे से वीडियो में अपने छोटे भाई का सहयोग करेंगे, अपने बड़े भाई का सहयोग करेंगे, अपने टीचर का सहयोग करेंगे, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े अंकल आंटी और ब्रदर हैं, वो अपने छोटे भाई का सहयोग करेंगे। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम लोग यूट्यूब पे एक सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत हो पाए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ।